पारस अस्पताल के सामने एक विधि विषयक समस्या उत्पन्न हुई है। उस समस्या को उत्पन्न होने के बाद हम लोग ने घटनास्थल पहुंचे हैं और आसपास के जो थाने हैं वो थाने, स्थानीय थाना सहित आसपास के थाने यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद जो विधि विषयक समस्या उत्पन्न हुई थी उसको हम लोग ने नियंत्रण करने का प्रयास किया। डेड बॉडी यहाँ पर रखा गया था, तो डेड बॉडी को हम लोगों ने साइड किए हैं और यातायात को बहाल कराने का हम लोगों ने प्रयास किया, जो कि बाद में बहाल करा दी गई। जानकारी यह प्राप्त हुई कि कल फुलवाड़ी थाना में के अंतर्गत एक बच्चा जिसका उम्र करीब 20 वर्ष के आसपास रहा होगा, उनको माथे में किसी चोट लगा है। जानकारी दी गई है कि किसी के द्वारा ढेला मारा गया है, जिस कारण से चोट लगी है। उसके बाद उन्होंने बेहोश वगैरह हो गए थे और उसी के लिए प्राथमिकी ऑलरेडी फुलवाड़ी शरीफ में दर्ज है। उसके उपरांत ही उन्होंने पारस अस्पताल में कल ही शाम में यहाँ पर भर्ती कराए थे और आज चिकित्सक के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। परिजन का निश्चित रूप से यहाँ पर आरोप लगाया गया है परिजन के द्वारा कि इनके द्वारा इनका जो मृत्यु इस तरह से होना वो इनके लिए कहीं न कहीं इनके लिए ये सहज कर पाना ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको कहीं न कहीं आरोप था कि चिकित्सक की लापरवाही है या फिर अन्य चीजें हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगा रहे थे। तो हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी आरोप, जिन पर भी आरोप है, अगर साक्ष्य होगा तो हम सब पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो चिकित्सक पक्ष हो चाहे अन्य व्यक्ति जिसने ढेला वगैरह मारा है। तो रही बात उसके लेकर के यदि आपने विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न करेंगे और रोड जाम करेंगे, बाकी रोड़ाबाजी होगी, तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कार्रवाई करने के लिए। निश्चित रूप से मृतक के लिए संवेदना हम लोग का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को हाथ में लें। मैंने स्पष्ट कहा है कि विधि व्यवस्था समस्या में जो भी बातें आई है इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी है? देखिए, पारस अस्पताल में कल एक व्यक्ति का उनके परिजन के हिसाब से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। जानकारी मिली है कि वो फुलवाड़ी शरीफ थाना क्षेत्र के व्यक्ति हैं और उनका उम्र करीब 20 वर्ष के आसपास का है। वो उनको चोट लगा है माथे में पीछे और उसी स्थिति में चूंकि बेहोश हो गए थे, इसी स्थिति में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज उनको मृत घोषित किया गया है। उसके बाद परिजन के द्वारा यहाँ पर यह मानने को तैयार नहीं कि परिजन के द्वारा कहा जा रहा था कि इनके साथ में कहीं गलत हुई है, डॉक्टर ने इनके साथ में सही से इलाज नहीं किया है और ये सब कई मामले को लेकर के कई मामले को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चूंकि ये लोग इस बात को मानने के एकदम कतई तैयार नहीं थे कि ये आदमी की इतना जल्दी मृत्यु हो सकती थी। इसी क्रम में विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसी विधि व्यवस्था समस्या को देखते हुए हम लोग ने यहाँ पर आए हैं। स्थानीय थाना के सहित से आसपास के कई थाने यहाँ पर आए हैं। आकर के हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण में किया है। नियंत्रण में करके मैंने आपको स्पष्ट किया है कि दो बिंदु जो भी मामले इसमें रहे हैं, चाहे इसके लिए फुलवाड़ी शरीफ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, फुलवाड़ी शरीफ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनको इस संबंध में आवेदन दे सकते हैं वहां पर कि जो भी व्यक्ति इसको पहले मारने में इनकी भूमिका, चाहे वो ढेला मारने में हो, चाहे जो भी मामले होगा, उनकी आवेदन अलग देंगे। यदि डॉक्टर की लापरवाही कही है, इस संबंध में भी मैंने उनको कहा है कि आप लापरवाही की नहीं है, जितनी निकालने का जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने आप सुन तो आप समझ लीजिए, इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, आप पहले मेरी बात को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न करेंगे। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, इनके द्वारा एक आरोप थी कि इनके किडनी निकाल दिए गए हैं, कुछ आरोप लगाए गए थे कि इनके साथ में इनके अलग तरह के परेशानी हुए, बातें इनके आरोप है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आप सुन लीजिए ना, पहले आप प्रश्न करते हैं। पहले ठीक है, बताइए। आपको मैं स्पष्ट रूप कहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी प्रॉपरली होती है, डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम कराई जाती है। पोस्टमार्टम करने जो भी बातें आती है, इनके जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, उसका निश्चित रूप से उसका जवाब होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि कानून में जो भी प्रावधान है, नहीं तो किसी व्यक्ति को कोई मारने का अधिकार है, न ही किसी व्यक्ति को इसके लिए कानून को हाथ में लेने का अधिकार है, जो कि रोड को जाम करें, पथराव करें, ये सब चीजें भी कानून में किसी का अलाउ नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कानून के तहत में जो भी कार्रवाई है की जाएगी। जो भी परिजन है, चूंकि घटना घटित है, दुखद घटना है, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना देते हैं, लेकिन संवेदना देते के साथ साथ उनको यह चीज स्पष्ट किया गया है कि आप कानून पर विश्वास करिए, आपको जो भी जिस पर डाउट लगता है आवेदन दीजिए, हम लोग निष्पक्ष रूप से जांच कराएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।